जय हिंद। देखिए 1978 में अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून लाया गया था, लेकिन अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया गया। अब अरुणाचल जो प्रदेश सरकार है, इसे लागू करने के लिए नियमों की सूची बना रही है। तो अब इस जो कानून को आखिर 46 वर्षों बाद इस अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझेंगे जो भारतीय संविधान में वर्णित हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, बस देखो। तो आज का सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे संविधान, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया हमें, तो ये अनुच्छेद कौन से कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक आप सभी ने पढ़ा भी होगा पॉलिटी की क्लास में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिर्फ अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है, क्योंकि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, नहीं हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, किसी भी धर्म को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो ये जो अनुच्छेद है ये हमें स्वतंत्रता देता है, तो इसी के बारे में आप पढ़ेंगे इसके बाद। और जो दूसरे वाले आप सभी पढ़ सकते हो उनको भी बाद में। देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 25। यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। अगर मेरा मन करेगा कि मैं दूसरे धर्म को अपना लूं तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, लेकिन बशर्ते इस पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये मेरे मन की बात है कि मैं किसी धर्म को मानता हूँ या नहीं भी मानता। ये भी है कि मैं मानता हूँ या नहीं भी मानता, दोनों ही मेरे लिए बिल्कुल फ्री हैं हम इसके लिए। तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने, यानी हम प्रचार भी कर सकते हैं जिस धर्म को मानते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। लेकिन कुछ बाउंडेशंस भी हैं कि हम जो ये धर्म मान रहे हैं किसी को भी, अगर कोई ज़बरदस्ती हमसे धर्म ये मनवा रहे हैं या फिर हमारा धर्म कोई दूसरे धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये अनुच्छेद 25 में ही बताया गया। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को की जो निम्नलिखित सीमाएं हैं वो क्या है, मतलब कुछ सीमाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा जो धर्म है वो बदल दे, कोई दूसरा आके बदल दे, नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बल या प्रलोभन देकर उसके धर्म को परिवर्तन करवाने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, जुर्माना लग जाएगा या फिर जेल भी हो सकती है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए। इसी के साथ कुछ अमानवीय, अवैध और अंधविश्वासी प्रथाओं पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया है। तो यानी जो मानवीय, अमानवीय जो प्रथाएं थी, अंधविश्वास थे, यानी ठीक है, इन पर भी ये प्रतिबंध लगाते हैं यहाँ पे। इसी के आधार पर देवी देवताओं तो कुछ जो अलौकिक शक्तियों को अर्पित करने के लिए जो पशु बलि हो या मानव बलि हो ये दी जाती थी, तो इन पे भी क्या है, अनुमति नहीं है इनकी भी। तो ये सभी क्या है, आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ सीमाएं हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्या देता है? सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, यानी वो खुद से कोई सा भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन बलपूर्वक हमें कोई किसी दूसरे धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसा नहीं सकता। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है वो एक कानून लेकर आई थी 1978 में, 1978 में, जिसका नाम था अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार जो अधिनियम है 1978। अब ये तो जबरन धर्मांतरण जो करवाया जाता था उसी को देखते हुए ये कानून लेकर आया गया। अब इसमें कुछ प्रावधान भी हैं, तो इसके बारे में हम समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ये जो अधिनियम यानी ये जो कानून है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे। कानून, ये जो कानून है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978, इसमें क्या बताया गया? देखो, पहला पॉइंट है बल। जो कानूनी मतलब जो कानून है, ये जो कानून है ये बल यानी फोर्स, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। इसी के साथ अगर किसी ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवा दिया, ठीक है, तो 2 साल तक की उसको जेल हो जाएगी और साथ में 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, धर्मांतरण के किसी भी कृत्य की सूचना जिला उपायुक्त को दी जानी चाहिए। अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, अपना या करवा रहे हैं, तो इसकी सूचना देनी चाहिए कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपने आप यानी अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी सूचना पहले दी जानी चाहिए किसको? जिला उपायुक्त को।
धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को इस कृत्य की रिपोर्ट न करने पर, मतलब जो धर्मांतरण करवा रहा है तो इसकी रिपोर्ट अगर नहीं की तो उसको भी दंडित किया जा सकता है। इसमें अंदर ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं। यद्यपि यह कानून 1978 में अधिनियमित किया गया था, मतलब ये बनाया गया था, लेकिन इन नियमों, इसमें कुछ नियम जो किस तरह से लागू किया जाना चाहिए तो वो नियम अभी तक बनाए नहीं गए थे, जिस वजह से ये कानून अभी तक निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ था। तो ये तो कुछ प्रावधान थे इस कानून से संबंधित। अब हम बात करेंगे किस पे, ये अधिनियम क्यों लाया गया था उस समय 1978 यानी 1978 में ये कानून क्यों लाया गया। इसके लिए भी कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको जानने चाहिए। देखो ध्यान से, अगर इस कानून की बात करें, इसमें लेके आने की क्यों आवश्यकता पड़ी। अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जातियां रहती हैं, आपको मतलब वो तो पूरा भारत ही विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो अरुणाचल प्रदेश विभिन्न जातीय समुदायों जिनकी अलग अलग धार्मिक प्रथाएं हैं, जिनमें अब महायान और थेरवाद, ये बौद्ध धर्म की शाखा है, महायान और थेरवाद ये भी वहाँ पर हैं। बहुत देववादी प्रकृति पूजा, जो बहुदेववादी, जैसे कि हिंदू धर्म में बहुदेववाद है, प्रकृति पूजा करते हैं, डोनी पोलो पूजा शामिल, ये सभी मतलब अलग अलग सांस्कृतिक वहाँ पर विभिन्नता देखी जा सकती है। ईसाई धर्म, अब ईसाई धर्म की वहाँ पे लगातार एकदम से वृद्धि होनी शुरू हुई थी, जिस वजह से इस कानून को लाने की आवश्यकता हुई। देखो 1971 में ईसाइयों की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 0.79% थी, और जो कि 1981 में यानी 1981 में बढ़कर कितनी होगी 4.32, एकदम से कितना उछाल आया था। इसी वजह से इनको ध्यान से देखेंगे। ईसाई धर्म में तेजी से हो रहे धर्मांतरण के कारण ये जो वृद्धि हुई थी, क्योंकि ईसाई ज़्यादातर धर्मांतरण हो रहा था, ईसाई धर्म अपना रहे थे वहाँ पर। अब वो क्या था, ज़बरदस्ती अपना रहे थे या फिर मतलब उनकी खुद की इच्छा थी, तो जो भी था, तो ईसाई धर्म में तेजी से क्या हो रहे थे, धर्मांतरण हो रहा था। बढ़ते धर्मांतरण और पारंपरिक प्रथाओं के लिए जो खतरे देखने को मिल रहे थे, स्वदेशी धर्म और संस्कृतियों के संरक्षण की, इसी को देखकर मांग की गई। ठीक है, तो धर्म को बचाने के लिए अपने जो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका जो धर्म है तो उसे बचाने के लिए, उनकी सांस्कृतिक जो विविधता है उसे बचाने के लिए इसकी मांग की गई, इस कानून, इस तरह के कानून की। तो तब लेकर आया गया था ये कानून। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे धार्मिक जो धर्मांतरण हो रहे थे, धर्म का दूसरे धर्म में परिवर्तन हो रहे थे लोगों का, तो इस वजह से ये कानून लेके आया गया। अब बात करेंगे इस अधिनियम के निष्क्रिय बने रहने तक, क्योंकि अभी तक क्यों, अभी जो ये कानून है दोबारा से उस पर नियम बनाने की जो मुहिम चली है, तो अब ये जो अधिनियम है क्यों अभी तक निष्क्रिय बना हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो अधिनियम है इसका विरोध हुआ था, जब ये जो अधिनियम लेकर आया गया तो अधिनियम बनने से पहले इसका विरोध शुरू हो गया था, तो लेकिन अधिनियम तो बना दिया गया था। और दूसरी बात ये थी कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, एक फोरम का गठन किया गया था, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, तो इसने निरस्त करने के प्रयासों का इसने प्रयास करे थे। ठीक है, तो इस फोरम ने इसे निरस्त करने के जो कानून था प्रयास का नेतृत्व किया। 2011 तक ईसाइयों की जनसंख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली थी। देखो 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसमें देखा गया तो उस समय 30.26%, देखो कितना एकदम से उछाल आ गया, 4 मतलब लगभग 4% से बढ़कर कितने हो गए, ये हो गए 30-30.5% कह सकते हैं। तो अब इसका दूसरा एक और रीज़न बताया कि इस कानून के दुरुपयोग होने की संभावना थी, जिस वजह से इसको नहीं अभी तक लागू किया गया। मुद्दे की संवेदनशीलता प्रकृति के कारण अधिनियम को लागू करने के लिए जो सरकारें थी वो कदम इसीलिए नहीं बढ़ा रही थी क्योंकि उन्हें अपनी सरकार यानी उनकी सरकार गिर जाएगी, तो सरकार, सभी कोई भी सरकार हो, सब अपना बचाव पहले चाहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये धार्मिक मामला था, मुद्दा था, जिस वजह से अभी तक ये लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब क्योंकि इस सरकार ने आकर, अभी जो सरकार है वहाँ पर, तो उन्होंने इसे लागू करने की, और क्योंकि इसकी मांग भी है तो उन्होंने इस पर नियम बनाने की बात कही है। अब बात करते हैं आगे। अब जो अगला पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट आज का हमारा, देखो अब 40 वर्षों बाद ये जो अधिनियम है इसे वापस क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या बताया गया। देखो अगर बात करेंगे इसके पीछे के कारणों की, अधिवक्ता जो है ताम्बो तामिन, ठीक है, 2022 में एक जनहित याचिका दायर करी इन्होंने अदालत में, और इस
जो याचिका में क्या बताया गया कि ये जो नियम है इसको लागू करे राज्य सरकार, और इसकी विफलता को दूर करने का आग्रह भी किया गया। ठीक है, तो राज्य सरकार इस नियम को लागू करे, उसकी क्या विफलता है उसको दूर करो, और इस नियम को लागू करने के लिए एक जनहित याचिका दायर करी थी। किसने? अधिवक्ता है जिनका नाम है ताम्बो तामिन, और 2022 में इन्होंने PIL दायर किया था। सितंबर 2023 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस याचिका को बंद कर दिया, मतलब इस पर सुनवाई करी, उसको बंद कर दिया, और अधिकारियों को क्या किया, इसमें मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा। ठीक, और इन्होंने इसका टाइम भी बताया कि 6 महीने का समय है, और इसके ऊपर जो भी नियम कानून बनाने हैं वो बनाइए, और इसको क्या करो, इसको अंतिम रूप दो। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की जो स्वदेशी आस्था है सांस्कृतिक सोसाइटी ने बढ़ते धर्मांतरण के बीच स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण में अधिनियम के महत्व पर भी जोर दिया, जिस वजह से इस अधिनियम को दोबारा से एक बार फिर मतलब ये सुर्खियों में बना हुआ, और इसको लागू करने की अब मुहिम चल रही है, जिस वजह से ये अब सुर्खियों में बना हुआ है। लगभग 1978 से अब 2025 चल गया, तो एक लंबा समय था, जिस वजह से ये कानून, क्योंकि इस पे जो एक नियमावली थी किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, अभी तक उसी के अभाव में ये नियम जो मतलब निष्क्रिय बना हुआ था, सक्रिय नहीं हो पाया था। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, हम आपको डे टू डे अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।